कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि यदि ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी न्यूक्लियर डील नहीं करी तो वे ईरान पर हमला कर देंगे और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जिसका जवाब देते हुए ईरान ने भी अमेरिका पर कार्रवाई करने की बात कही और ईरान ने कहा कि वो भी अमेरिका पर हमला करेगा और जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया में इंडियन ओशन में उस पर हमला करेगा। जो मैंने आपको अपने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था। पर अब से 3 दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत हुई, जो कि मिडिल ईस्ट के देश ओमान में हुई। और उस समय जो दोनों देशों की तरफ से बयान आया था वो ये था कि बातचीत सफल रही और अगले दौर की बातचीत की तारीख जल्द ही तय होगी। और अगले दौर की बातचीत की तारीख तय भी हो गई, जो होनी थी 19 अप्रैल को। पर उससे पहले ही एक खबर निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विजन को मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जो कि आप इस रिपोर्ट में देख भी सकते हैं। और ये काफी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है क्योंकि इस पर हर समय 60 से लेकर 65 लड़ाकू विमान और कई तरह की परमाणु मिसाइलें भी तैनात होती है। मतलब ये अपने आप में एक चलता फिरता मिलिट्री एयरबेस है जिसे तैनात किया गया है मिडिल ईस्ट में। इससे पहले ही यमन के पास अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब यह दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। कुछ रिपोर्ट आई है जो बताती है कि ईरान अमेरिका के बीच बातचीत सही नहीं रही है और इसलिए अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपना ये एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। ने जब अमेरिका को हमले की धमकी दी थी कि ईरान अमेरिका के एयरबेस पर हमला करेगा, तब अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को डियागो गार्सिया अड्डे पर तैनात कर दिया था। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। तब ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान को भड़काना चाहता है और यह ईरान को उकसाने का प्रयास है। और ईरान अमेरिका से नहीं डरता, वो अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। वहीं ईरान ने कहा कि इस डील को वे अपनी शर्तों पर करेगा, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। वहीं अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और ये जो डील है वह अमेरिका की शर्तों पर हो। पर इस डील से जो सबसे ज़्यादा अगर कोई डर रहा है तो वह है मिडिल ईस्ट के देश, जो ईरान के बिल्कुल भी करीबी नहीं है और जिनकी ईरान से बिल्कुल भी नहीं बनती है, जैसे कतर, यूएई, इजराइल, सऊदी वगैरह। ये ऐसे देश हैं जिनकी ईरान से बिल्कुल भी नहीं बनती है। और यदि ईरान अमेरिका में युद्ध होता है तो इन्हीं देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ऐसे में इन देशों को टारगेट कर सकता है। और अगर ईरान एक बार परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो इन सभी देशों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। साथ ही इजराइल की जो अब्सेंस है उस पर भी खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि ईरान कभी भी इन देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए ये देश चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील हो जाए और रीजन में एक और नया युद्ध ना शुरू हो, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध हुआ तो ये बहुत ही बड़ा संकट होगा पूरी दुनिया के लिए। अब आगे देखना होगा अमेरिका ईरान परमाणु समझौता क्या मोड़ लेता है। वहीं आगे इस डील पर जो भी खबर आएगी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।